हेलो गाइस, आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चन जो यहाँ पर सीरीज चली हुई है और पार्ट नंबर 26 होगा। इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको 25 पार्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आपको सारे के सारे टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यू तरह के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आज इसमें बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सेशन हम डेली बेसिस पे लेके आते हैं शाम के 7 बजे के करीबन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन कई लोगों को लगेंगे भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है आपका जो सिलेबस है ना यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पर ठीक है यूनिवर्सलाइजेशन और यहाँ पर जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके अंडर में ये चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा और उसके साथ साथ यहाँ पर आधुनिक शिक्षा, उसके अंदर का चैप्टर है। सिलेबस में देख लेना, वहां पर पूछा गया चैप्टर है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं मुझे। कई लोगों को लगेगा कि यार क्वेश्चन इस तरह के कहाँ आएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है, नए सिलेबस में, तो इसी वजह से नए सिलेबस के अनुसार ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का देखिए, यहाँ पर समापवर्तन के समकक्ष संस्कार है। तो हिंदू में यहाँ पर 12 संस्कार होता है यहाँ पर समापवर्तन का। और इसमें क्या होता था कि आज के टाइम का जो यहाँ पर शिक्षा होती है, जैसे टीचिंग करने के बाद, 12 पास करने के बाद क्या करते हैं टीचर्स, बच्चों का फेयरवेल करवाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो है पहले की शिक्षा में लास्ट में जब सब शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो उसको विदाई के समय पर जो भी शिक्षा जो भी जो है होता था, उस तरह का जो प्रोग्राम होता था उसको बोलते थे यहाँ पर प्राचीन काल में समावर्तन। इसका जो आंसर होगा वो आपका जो है उप संपदा, ए ऑप्शन बिल्कुल ये आपका हो जाएगा। ये 12वां संस्कार है हिंदुओं में, ठीक है, और ये प्राचीन काल की शिक्षा के अनुसार है। मुस्लिम काल में जो है प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो मुस्लिम काल में यहाँ पर जो मकतब होते थे वहां पर दिया, मदरसा में दिया, दोनों में तो दिया जाती, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा दी जाती। तो प्रारंभिक शिक्षा ज्यादातर मदरसों में दिया जाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा यहाँ पे दी जाती, यहाँ पे दोनों में दी जाती है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा मदरसों में दी जाती, एक घर की तरह होता था जो मस्जिद कहते हैं उसको, और उसमें शिक्षा दी जाती है। अगला है कि मुर्गा बनाने की जो प्रथा है किस काल में प्रचलन में आई। तो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा मुर्गा बनते थे। आई होप मेरे ख्याल से आप लोग भी कभी ना कभी बने होंगे, अगर स्कूल में बनवाया होगा तो टीचरों ने, क्योंकि पहले के होंगे कई लोग तो उनको पता होगा। आज के जमाने में ये चीजें नहीं होती है। तो ये जो प्रचलन में आई थी उस टाइम में मुस्लिम काल के समय में आई थी। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लॉर्ड मैकॉले का विवरण पत्र किस सन में प्रकाशित किया गया। भाई ये जो विवरण पत्र था एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट था, जिसमें यहाँ पर कहा गया था कि जो 43वीं धारा थी उसके व्याख्यान किया गया था कि जो भी यहाँ पत्र था उसमें 1813 के एक राजपत्र था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए का जो व्यय है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यानी कि आप शिक्षा पर 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। साथ ही यह भी कहा था कि जो शिक्षा है वो अरबी और संस्कृति न होके साथ साथ में अंग्रेजी शिक्षा को भी सम्मिलित करने की बात कहा गया था। इसीलिए जो है भारत में मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहते थे। ठीक है, और ये आया था आपका यहाँ पर 1835 में। ठीक है, 1835 में आया था, और 1835 का जो चार्टर था उसमें काफी बड़े चेंजेस हुए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसी चार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 1835 में ये भी विवरण पत्र सम्मिलित किया गया था। और इसमें यहाँ पर मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी कहते हैं मैकाले को, क्योंकि अंग्रेजी का बढ़ावा भारत में सबसे ज्यादा मैकाले के द्वारा दिया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि छिन्नक का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो छिन्नक का जो आप लोगों ने साइंस में छिन्नक का थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, क्या होता है साइंस वाले अगर होंगे तो उसका जो प्रयोग क्या था वो भी मैकाले के द्वारा ही प्रयोग किया गया था, छिन्नक का प्रयोग। अगला है कि अपव्यय और यहाँ पर अवरोधन को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। तो अवरोधन है, अपव्यय है, सबसे पहले इसको अगर परिभाषित किया था वो आपका जो है हंटंग समिति के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और शिक्षा होती है आपकी 3 तरह की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और यहाँ पर जो डिस्टेंस वाले होते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है, ये भी चैप्टर यूनिट फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा का जो आरंभ है वो होता है किसी संस्थान से, परिवेश से और सुनियोजित ढंग से, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनौपचारिक होता है ना वो परिवेश से होता है। देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक वो होता है जो पर्टिकुलर सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल बने हैं या प्राइवेट स्कूल बने हैं जहां पर एक प्रॉपर ढंग से है शिक्षा प्राप्त करते हैं, औपचारिक उसको बोलते हैं। जैसे स्कूल हो गया, आपके मदरसे हो गए हैं और यूनिवर्सिटीज हो गए हैं, ये सारे जो है औपचारिक शिक्षा कहलाएंगे।
अनौपचारिक शिक्षा मतलब ऐसा प्रवेश जहां पर आपको सिखाया जाता है, जैसे अनौपचारिक होकर ट्यूशन आपका हो चुका है, अनौपचारिक हो सकता है, ठीक है, या आपको कोई पर्टिकुलर ट्यूशन दे रहा है, या आप कहीं जनसभाओं में सुन रहे हो किसी भाषण को, मतलब जो व्याख्यान चलते हैं, तो या परिवेश से कुछ चीजें सीख रहे हो, तो अनौपचारिक शिक्षा आपकी हो जाएगी। और डिस्टेंस वाले हो गए यहाँ पर, जैसे दूरस्थ शिक्षा वाले हो गए, मतलब घर बैठे ऑनलाइन तरीके से, या कह सकते हैं, ठीक है, और या आपके डिस्टेंस यू जैसे आपके डिस्टेंस वाले कॉलेजेस हो गए हैं, ठीक है, तो उनमें वो आपका डिस्टेंस वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर अनौपचारिक पूछा गया था, प्रवेश आपका सही आंसर हो जाएगा। इस समय शिक्षा किस सूची में है? तो अभी देखिए समवर्ती सूची में थी, ठीक है, पहले जो है संघ सूची में रखा गया था, और जब यहाँ पर आपका 1976 का एक संशोधन संविधान हुआ था, इस ईयर में 42वां संविधान संशोधन, तब शिक्षा को सब है संघ सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया। समवर्ती सूची में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब दोनों ही जो है शिक्षा पर फैसले ले सकते हैं, जो भी नियम एक्ट है वो बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1976 के जो संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, इसमें 5 चीजों को यहाँ पर जो है समवर्ती सूची में भेजा गया था, जिनमें से शिक्षा भी एक सम्मिलित थी। सर्वाधिक जो है जटिल समस्या है, तो सर्वाधिक जटिल समस्या क्या है? प्राथमिक स्तर पर है, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर है, उपयुक्त में से बताना है कि सभी, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर जो है सबसे जटिल समस्या, क्योंकि यहाँ पर सिखाना बहुत ही कठिन काम होता है। चलिए ये क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर आपको देखने को मिला है, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान समय में जो है विद्यमान आवासीय विद्यालय की तरह प्राचीन समय में स्कूल थे, जो आजकल आवासीय विद्यालय चलते हैं आपके, जैसे जो बनवासी वाले जो स्कूल होते हैं वो उसमें चलते हैं, आपके बोर्डिंग स्कूल भी होते हैं कई जो प्राइवेट वाले। तो इसमें बता रखा है कि उस समय में किस तरह के स्कूल है, गुरुकुल, ठीक है, गुरुकुल में ही आपके बोर्डिंग स्कूल होते थे प्राचीन काल में। अगला है कि नर्सरी स्कूलों की जो है प्रारंभिक करता थे, तो नर्सरी का मैंने आपको बताया था फ्रोबेल है आपका, अगर हेनरी भी आ जाएंगे तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया, लेकिन अभी यहाँ पर फ्रोबेल है तो आंसर आपका फ्रोबेल ही सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले कई बार जो है अन्य एग्जाम पूछा गया है 3R के बारे में, ठीक है, 3R क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर होगा लिखना, पढ़ना और गणित, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा, जिसको नई तालीम, नई बुनियादी शिक्षा अन्य नामों से जाना जाता है, इसका जो है यहाँ पर सर्वप्रथम कहाँ दिया गया? तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा है, इसका जो सबसे पहले दिया गया था सर्वप्रथम कहाँ पर दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका है टॉलस्टॉय में दिया गया था, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? देखिए एनईपी जो आपका यहाँ पर 1986 है, इसके तहत जो है यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया गया है। इसके तहत हुआ कब है? 1987 में, एक साल के बाद यहाँ पर हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है 1987 नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1986, क्योंकि एनईपी 1986 के द्वारा ही यहाँ पर जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किया गया था, जो कि प्राथमिक शिक्षा में जो है इसका बल दिया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहले यूके ट्रिपल में एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 का, आप पेपर उठाकर देख लेना, उसमें इसका जो है आंसर 1987 ही सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें 1986 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत आपके यहाँ पर इससे हुई थी, लेकिन जो इसका प्रॉपर जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था, ठीक है, तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 1987, ठीक है। और लेकिन एलटी में जो पूछा गया था उसका आंसर आपका 1987 सही आंसर होगा, उसमें चेक कर लेना, क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा हुआ। अगला है कि कोठारी आयोग, कोठारी आयोग मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है, कोठारी आयोग को यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसमें 10+2+3 इसकी शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया गया है। इसका जो शीर्षक था वो आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसका था, और इसमें दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और 17 सदस्य थे, जिसमें 6 विदेशी थे और 11 भारतीय आपके रहे थे। इसका गठन मैंने आपको बताया था 14 जून 1964 को हुआ था, लेकिन इसका जो प्रॉपर तरीके से जो प्रस्तुत किया गया था वो 1966 को किया गया था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अभी कि कोठारी आयोग जो है शिक्षा आयोग द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का नाम था, तो क्या नाम था भाई प्रतिवेदन का नाम? अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है कि इसका नाम आपका यहाँ पर रखा गया था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, ठीक है, वही एजुकेशन
एंड नेशनल डेवलपमेंट, अभी बता ही दिया था मैंने इंग्लिश में, ये हिंदी में लिखा गया है आपका शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, हिंदी में ये होगा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर, देखो एनसीटी है, कोठारी आयोग है, एनईपी है, सब है जो चैप्टर में ना आपके सिलेबस में वही मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी है आपका, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि एनसीईटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे रखा है, कभी कभी एनसीईटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन आपका सही आंसर है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब क्वेश्चन पूछ रखा है इसका गठन कब हुआ भाई, एनसीईटी के द्वारा। ये इसके गठन के बारे में बात करूं मैं, इसका पूरा इतिहास मैं बता देता हूँ। एनसीटी की जो यहाँ पर स्थापना हो गई थी 1973 में स्टार्टिंग में किया गया था, लेकिन उस समय जो है असंवैधानिक था, वैधानिक नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो है आपका आता है 1993, इसमें जो है यहाँ पर एनसीटी को जो है लागू कर संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन में जो है एनसीटी के द्वारा 17 अगस्त 1995 को यहाँ पर जो है इसका अस्तित्व में आया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अस्तित्व में इसका जो है मेन जो रोल था अस्तित्व में कब आया था, तो 1995 हो जाएगा। अगर इसका संवैधानिक रूप से जो है लागू कब किया गया तो 1993 हो जाएगा। लेकिन स्थापना के बारे में बात करें तो 1973 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपके बता दिए मैंने, स्थापना कब हुआ था, संवैधानिक रूप से लागू कब किया गया था, और यहाँ पर जो है इसका जो संशोधन था उसके बाद से एनसीईटी के जो कब अस्तित्व में आया था, ये मैंने बता दिया है। तो फिलहाल जो है इसका गठन पूछा गया, तो गठन तो आपका 1993 में हुआ था। वैसे भी इस तरह के कंफ्यूजन ऑप्शन नहीं देगा आयोग, ठीक है, अगर देगा भी तो 4-5 ऑप्शन, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए कितने डिफरेंट दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, यही अलग दे रखा है यहाँ पर 1993, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो एनसीटी का गठन कब हुआ था 1993, इसको संवैधानिक रूप से दर्जा भी दिया गया था 1993 को, ठीक है। अगर स्थापना कब हुई थी 1973 आपका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मली, लेकिन उस टाइम में संवैधानिक नहीं था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसको NML, देखो फुल फॉर्म भी याद रखना, आपको लिखते रहे चलना आपने। जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उनको ज्यादा याद करना आप, क्योंकि ये फैक्ट ही ज्यादा पूछते जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे जा ही रहे हैं वैसे भी, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ज्यादातर बता ही रहा हूँ मैं। देखिए NLM, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपका, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत हुई कब थी, कब इसका जो है शुरुआत किया गया था, ये 5 मई 1988 से यहाँ पर इसका शुरुआत किया गया था। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया था, देखिए नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया था, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि 75% ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको, और 25 जो है शहरी क्षेत्र के बच्चों को यहाँ पर जो है प्रवेश मिलेगा, जो मेधावी छात्र होंगे, ये कहा गया था नवोदय विद्यालय का। ये भी जो है NEP 1986 के तहत ही खोला गया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है 3% विकलांग छात्रों के लिए आरक्षण है, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 33% जो है आरक्षण इसमें रखा गया है नवोदय विद्यालय में। इंपॉर्टेंट ब्लैक बोर्ड के बारे में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव क्या है, जब ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया था उसका प्रस्ताव क्या है, क्या 2 कमरे 1 शिक्षक था, 1 कमरे में 2 शिक्षक होंगे, या 2 शिक्षक होंगे 2 कमरे होंगे, या 2 शिक्षक होंगे 5 कमरे होंगे, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 2 शिक्षक 2 कमरे। तो इसका जो प्रावधान था भाई 2 कमरे होंगे और 2 शिक्षक उसमें प्राइमरी लेवल में उनको दिया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी शिक्षा के रिगार्डिंग ही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप आंख बंद करके प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम सुविधा, इसको लेकर जो है टिक कर सकते हो। बाकी साक्षरता अभियान ये होगा नहीं, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ये है नहीं, प्रौढ़ शिक्षा इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो प्राइमरी एजुकेशन से मतलब था ब्लैक बोर्ड का, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे लगे कमेंट करके बता देना भाई, और ऐसी क्वेश्चन आपको डेली बेसिस मिलेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, काफी कम लोग शेयर करना भाई, इतनी मेहनत लग रही, इतना कंटेंट आपको दे रहा हूँ और 26 पार्ट दे दिए हैं, तो आप जो है शेयर करें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मैं जल्दी ही आपको पीडीएफ भी सारे पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ तभी मिलेंगे आपको यहाँ पर जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार कमेंट करके बता देना कि कौन कौन शेयर कर रहा है, ठीक है, और पीडीएफ किस किस को चाहिए, क्योंकि पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ जल्द, ठीक है। पीडीएफ पर काम शुरू होने वाला, क्योंकि अभी इस तरह के पेजेस है मेरे पास, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूं, और ताकि आप पीडीएफ में दे दो एक ही बना के, और वहां पर आप देख सकें, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज कर लेना, शेयर जरूर करना वीडियो को।